लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। भाई बोले तो दाऊद, बाकी सब ऐरा गैरा नत्थू खैरा, ऐसे कई कमेंट लोगों के आते रहते हैं चैनल पर। और जब किसी कहानी में मैं ये कह देता हूं ना कि लॉरेंस तो सीधे सीधे दाऊद से टक्कर ले रहा है, तो कई बार तो लोग ये भी लिखते हैं कमेंट में कि लॉरेंस अभी दाऊद के आगे बच्चा है, पानी कम चाय है। लेकिन मैं आपको बता दूं, दाऊद इब्राहिम की भाई वाली कुर्सी जो है ना, वो अब छीनने वाला है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई पूरी तरह से तैयार हो गया है मायानगरी मुंबई में अपना भौकाल मचाने के लिए। सलमान से लॉरेंस की दुश्मनी पर लोग कह रहे थे कि लॉरेंस की धमकी खोखली है, वो बस पैसों की उगाही के लिए अपना खौफ कायम कर रहा है। लेकिन जिस तरह से मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के हत्या के साथ लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम जुड़ रहा है, वैसे में बिश्नोई के लिए ये एक तीर से कई शिकार वाला मामला हो गया है। इस वारदात के जरिए लॉरेंस ने एक तरफ जहां बॉलीवुड और मुंबई के रियल एस्टेट के कारोबारियों को आतंकित किया है, वहीं दूसरी तरफ दाऊद इब्राहिम को भी ये बता दिया कि अब मुंबई उसकी जागीर नहीं रही, क्योंकि अब मुंबई में भाई का नहीं बिश्नोई का राज चलेगा। वैसे आपको बता दूं कि मायानगरी मुंबई और मुंबई में भी खास तौर पर बॉलीवुड में दाऊद इब्राहिम का खौफ 90 के दशक से लगातार चला आ रहा है। लेकिन एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या से अब पूरी कहानी बदल गई है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी वो सब थे जिसकी तलाश मुंबई में किसी भी गैंगस्टर को होती है। बाबा सिद्दीकी बहुत बड़े नेता थे, उनकी पहुंच बॉलीवुड में भी बहुत गहरी थी, और तो और वो रियल एस्टेट के भी बड़े कारोबारी थे। यानी एक उनकी हत्या से मुंबई में उन सेक्टर्स को डराया जा रहा है जहां पैसा ही पैसा है। इस वारदात के बाद से बॉलीवुड भी कंफ्यूज है, क्योंकि दाऊद की कुर्सी वो गैंगस्टर लेने की फिराक में है जो पहले से ही पूरे नॉर्थ इंडिया में कुख्यात है, जो अपने आगे दाऊद को पालतू जानवर समझता है। और ये बात कई बार उनके गुर्गों ने सलमान खान को धमकाते हुए साफ कर दिया है कि जिस दाऊद के चक्कर में तुम हो वो तो मेरा पालतू। आप समझ गए होंगे कि उसने अपने पोस्ट में क्या लिखा था। और अब तो बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद ऐसा लग रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई बॉलीवुड को ये क्लियर मैसेज देना चाहता है कि अब यहां डी कंपनी की भाईगिरी नहीं चलेगी। अब सवाल यह है कि डॉन और गैंगस्टर को मुंबई ही क्यों चाहिए? तो देखिए, इस शहर में एक जादू है, लोग यहां खाली हाथ जाते हैं और माला माल हो जाते हैं। फिर चाहे तमन्ना बिजनेसमैन बनने की हो या फिर फिल्मी सितारा, मुंबई हर मेहनत कश को बराबर अवसर देती है। मुंबई में हर जगह पैसा ही पैसा है, बड़े बड़े उद्योगपति हैं वहाँ, फिल्मी सितारे हैं सभी के सभी वहाँ, और रियल एस्टेट का धंधा भी है, जिसके ऊपर वर्चस्व कायम करने की लड़ाई आज की नहीं बहुत पुरानी है। मुंबई के तमाम गैंग आपस में इसी कब्जे की लड़ाई को लेकर लड़ते रहे कि तमाम लोगों से पैसों की उगाही हो या किसी के बीच समझौता करवाना हो या फिर किसी की जमीन को कब्जियाना हो, उस पर उन्हीं का राज होगा, उनका एब्सोल्यूट कंट्रोल होगा। और इसी वर्चस्व की लड़ाई लड़ते लड़ते सब खत्म हो गए और अकेला दाऊद और उसकी डी कंपनी बची, जिसने पूरे मुंबई पर अपना वर्चस्व कायम किया। इसके बाद तो बॉलीवुड से लेकर रियल एस्टेट तक, बैंकर से लेकर छोटे छोटे उद्योगों तक, सभी को न चाहते हुए भी डी कंपनी को हफ्ता देना ही पड़ता था, जिसे आप प्रोटेक्शन मनी कह लीजिए, रंगदारी कह लीजिए या फिर एक्सटॉर्शन कह लीजिए। ये वो वक्त था जब अंडरवर्ल्ड का मतलब दाऊद की डी कंपनी और डी कंपनी ही अंडरवर्ल्ड था, यानी ये दोनों ही एक दूसरे के पर्याय बन चुके थे। अगर दाऊद को पसंद नहीं आया तो बॉलीवुड में गाने के बोल तक बदल जाते थे। लेकिन ये स्थिति बदलने लगी जब दाऊद मुंबई से दूर हुआ, दुबई भागा, दुबई से बचते बचाते वो पाकिस्तान के कराची में छिपा है। ऐसे हालात में देश में तमाम गैंगस्टर बॉलीवुड पर कब्जा जमाने की फिराक में हैं। वहीं बाबा सिद्दीकी की हत्या भी इसी तरह की एक कोशिश मानी जा रही है।
कहा तो ये भी जाने लगा है कि बॉलीवुड में सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान की तूती बोलती है और ये तीनों ही सुपरस्टार जो है वो बाबा सिद्दीकी के कार्यक्रमों में हाजिरी लगाते थे। न सिर्फ ये तीन सितारे बल्कि उनके इफ्तार पार्टी पर तो पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री का जो भीड़ है वही इकट्ठा हो जाता था। ऐसे में बाबा सिद्दीकी को टारगेट करके लॉरेंस सीधे सीधे पूरे बॉलीवुड को सतर्क करना चाह रहा है कि भाई गया, अब सिर्फ और सिर्फ बिश्नोई का राज है। दूसरी तरफ ये सलमान खान के लिए भी वार्निंग मानी जा रही है, क्योंकि सलमान खान और बाबा सिद्दीकी के बीच गहरी दोस्ती थी। इतनी गहरी दोस्ती कि हिट एंड रन वाली रात के बाद भी सलमान खान अपनी जान बचाकर बाबा सिद्दीकी के घर पर जाकर ही छिपे थे। और अब जब बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई तो जिम्मेदारी लेने वाले लॉरेंस के साथी ने अपने मैसेज में दाऊद से लेकर सलमान तक को धमका दिया। साथ ही बाकियों को भी सतर्क रहने कह दिया कि अपना अपना हिसाब तुम देख लो। वैसे तो आप लॉरेंस बिश्नोई के बारे में काफ़ी सारी कहानियों में बहुत कुछ जान गए होंगे, लेकिन जो नए लोग आज देख रहे हैं मेरी कहानी को, उनको मैं बता दूं कि लॉरेंस का आपराधिक करियर करीब 15 साल पहले शुरू हुआ था। मूल रूप से वो पंजाब का रहने वाला है। अपराध की शुरुआत उसने अपने साथी संपत नेहरा के साथ चंडीगढ़ में की थी। पहले इसने हरियाणा और पंजाब में क्राइम किया, फिर दिल्ली के अपराध में भी अपनी पहचान बनाई। इसके बाद तो इस गिरोह ने दुनिया भर के 7 देशों में अपने ठिकाने बना लिया है। लेकिन अब उसकी नज़र उस धंधे पर है, उन सभी धंधे पर जहां कभी दाऊद का कब्जा था। लेकिन इस बार लॉरेंस बिश्नोई दाऊद के किसी धंधे पर नहीं, बल्कि मुंबई पर हाथ मार रहा है। उस मुंबई पर जिसे दाऊद इब्राहिम अपनी जागीर मानता है। वैसे हर जगह यही बात चल रही है कि दाऊद के हाथ से मुंबई अब फिसल रही है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या लॉरेंस बिश्नोई दाऊद के हाथ से मुंबई छीनने में कामयाब हो जाएगा, या एक बार फिर से वर्चस्व की लड़ाई लॉरेंस बिश्नोई गैंग से लड़ेगा, जैसे उसने कभी करीम लाला से लड़ा, कभी उसने छोटा राजन से लड़ाई की, कभी अरुण गबली से अपने मुंबई पर वर्चस्व के लिए लड़ाई की, या फिर बूढ़ा होता दाऊद लॉरेंस बिश्नोई की नई फौज के आगे घुटने टेक लेगा। आखिर एक डॉन और गैंगस्टर की मुंबई को लेकर वर्चस्व की लड़ाई कहां तक जाएगी, कमेंट करके बताना न भूलें। साथ ही साथ इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल क्राइम कनेक्ट को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। आप कहानी देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आज एक रिक्वेस्ट है ये कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मैं पंचम प्रकाश ऐसे ही तमाम कहानियों के साथ अंडरवर्ल्ड की कहानी, डॉन की कहानी, गैंगस्टर की कहानी और अपराध की कहानियों को लेकर आता रहूँगा किसी और सफ़र में, किसी और किरदार के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts.
On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.